जल जल में जो जल में वो कमल, अम्बु में जल में अम्बुज। तो ज लगाने से जन्म हो गया। तो आज जो नहीं जल में, आज राम न पैदा हुए राम। अब बताओ, आज राम रमात्मा, अजन्मा राम अपने आप में रमो। अबुद्ध्वा उनको कहा, अबुद्ध्वा परिरोधश, तू न जानकर रो रहा है। भगवान राम को भी गुरु की जरूरत पड़ गई, ठीक है। और कोई भगवान को अवतार मानने वाले भले ही से लीला कहेंगे, पर ये नहीं कह सकते वशिष्ठ जी ने समझाया, ये नहीं कह सकते योग वासिष्ठ ग्रंथ नहीं, और यह योग वासिष्ठ ग्रंथ गप है। मानना पड़ेगा कि प्रभु राम को भी वशिष्ठ ने समझाया। तो जब राम को ज्ञान देने वाला गुरु, मंत्र देने वाला हम नहीं कहते, यदि ज्ञान देने वाला गुरु भगवान राम को जरूरत पड़ सकती है, तो तुम्हारा बिना गुरु के काम बन जाएगा। आप उनसे भी विशिष्ट हो, उनसे भी विशेष हो, जो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उस ग्रंथ का नाम गीता है। ये तो समझ आएगा, भगवान ने समझाया, अर्जुन ने समझा, ये तो समझ में आ जाएगा, आप भी मान लें। लेकिन भगवान को समझाया गुरु जी ने। इसलिए हाँ, भगवान कृष्ण हुए और राक्षसों को मार सकते हैं बाहरी। गुरु बाहरी राक्षसों से नहीं लड़ते। यदि बाहरी राक्षसों से हम लड़ पाते तो मोदी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें निपटा लेते। लेकिन बाहरी राक्षसों से हम नहीं लड़ सकते। बाहरी राक्षसों से लड़ने के लिए भगवान कृष्ण, भगवान राम विशेष शक्ति लेके आते हैं। परंतु अंदर के राक्षसों को, शोक को, मोह को, मृत्यु के ख्याल को, अहंकार को, इनके मारने के लिए आत्मबोध ही आवश्यक है। तो थोड़ा आत्मबोध की बात करें। अभी आत्म माने, आत्म शब्द का अर्थ कर लो मैं। आत्मबोध माने मैं बोध। अब मैं बोध है, क्या है? मैं बैठा हूँ, मोटा हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इतने वर्ष का हूँ, ये आपको आत्मबोध है। माने मैं ऐसा हूँ, ये आपको पता है। अब ये इस बोध से अगली सीढ़ी, अगली क्लास, ये प्राइमरी है, बल्कि ये प्राइमरी भी नहीं है। प्राइमरी में भी गुरु चाहिए। ये ज्ञान तो आपको बिना गुरु के ही हो गया है। ये आप मानते हो इतने वर्ष के हैं, बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, इतना तो बोल। आगे जन्म होगा नहीं होगा इसको शास्त्र और गुरु ने बताया, पर मर जाओगे तो बिना गुरु के भी जान गए हो। जिन लोगों ने गुरु नहीं माना, गुरु को मानते नहीं है, उनके यहाँ मौत तो नहीं आती, बुढ़ापा, और उनके परिवार में कोई तो नहीं मरता। जो ईश्वर नहीं मानते, गुरु नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, उनके परिवार में जब उनका बेटा नहीं रहता तो दुखी तो नहीं होते। इसलिए नास्तिकता दुख से छूटने का उपाय नहीं है। इन्हीं दुखों से बचने के लिए जो आपको पहले है,
इसको कहते हैं अध्यारोप। जो आपको पहले से ही पता है, जब हमारे पास आए, हमारे माने हमारे जैसे किसी संत गुरु के पास, यहाँ हमारे का इतना ही मतलब है। जब आप आए तो इतना आपको पता था कि हम पैदा हुए हैं, एक दिन मर जाएंगे, परिवार बिछुड़ जाएगा, जो हमने इकट्ठा किया है छोड़कर चले जाएंगे, साथ लेके बोलो, ये तुम बोलो ना, हम क्यों बोले? यदि और हमें मालूम है झूठ नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोल, आपको पता भी तो है कि ले नहीं जाओगे, और आपके पहले कहीं चले गए हो, वो अपना मकान अपना पैसा लेके गए हैं, तो लेके जा ही नहीं सकते। माने ये उत्तर आपको देना है, हमें थोड़ी देना है। हमें तो ये देना है कि एक तो देह छूट जाएगा, दूसरा जो आपकी बुद्धि में बैठा है कि मैं अगले देह में जाऊंगा, देह नहीं हूं, चलो ठीक है, यहाँ तक बात बन गई, मैं देह नहीं हूं पर मैं जीव हूं, इस देह में हूं, इस देह को छोड़ के दूसरे देह में जाऊंगा, या नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा। और दुनिया के सब संप्रदाय, नास्तिक को छोड़, क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी मानते हैं, सब मानते हैं क्या मरने के बाद दूसरा जन्म होगा। सिख मानते हैं, जैन मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, हिंदू मानते हैं, हाँ क्रिश्चियन नहीं मानते, मुस्लिम नहीं मानते। मुस्लिम ये नहीं मानते कि दूसरा जन्म देंगे, वो ये मानते हैं कि हम मरने पर कब्र में रहेंगे, और जब कयामत का दिन आएगा खुदाबंद करीम जैसे सोए को जगा देता है ना मनुष्य, ऐसे खुदाबंद करीम उन रूहों को उठाएंगे कब्र से और उन्हें एक देह दे देंगे। क्यों देह देंगे? बिना देह के नरक और स्वर्ग नहीं हो सकता। अच्छा, तुमको हम मारना चाहें और देह ना हो, तुमको मारें, यहां तक स्वप्न में तुमको डंडा मारें तो देह होगा, चाहे ख्याल का है, देह के बिना तुम्हें दंड नहीं दिया जा सकता, यातना देने को देह चाहिए। इसलिए रूह मानते हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, और देह के छूटने के बाद सोए रहते हैं, फिर खुदाबंद करीम कयामत के दिन उन्हें उठाते हैं, देह दे के स्वर्ग या नरक भेज देते हैं। तभी बार बार कहता हूं, स्वर्ग और नरक का वर्णन सभी मजहबों में है, सिर्फ नास्तिक को छोड़। नास्तिक मानता नहीं, यद्यपि उनके न मानने से नरक खत्म नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानते, इसलिए पाप पुण्य नहीं मानते, नरक स्वर्ग जाना नहीं मानते। उनका श्लोक है, वो श्लोक अलग बना, उन्होंने भी बना लिया, कोई हमी ने गीता थोड़ी बनाई, हमी ने उपनिषद थोड़ी, उन्होंने भी ग्रंथ लिख लिए। उनके ग्रंथ में है यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो मौज से जियो, चाहे जैसे जियो, बलात्कार करो, स्त्रियां दोनों लूट मार करो, पैसा करो, मारो, मकान दूसरे के हटा के तुम रह जाओ, चाहे जैसे रहो, सुख से रहो, यावत जीवे सुखम जीवे। और ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर के खूब शराब पियो, घी पियो, चाहे कुछ खाओ, जैसे आंदोलन में बादाम हलवा सब कुछ मिलता है, ऐसे ही सब कुछ खाओ पियो, मौज करो, मौज से रहो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा शुराम पिबेत, घृतम पिबेत। और भस्मीभूत से देह से, ये तो भस्म हो जाता है, इतना तो आंखों से ही दिखता है, जला दिया, गड़ा दिया, दफना दिया। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुता, फिर यहाँ कौन आएगा? वो तो जला दिया, आएगा कौन?
माने जीव सूक्ष्म शरीर को नहीं मानते, नास्तिक। क्रिश्चियन मानते, मुसलमान मानते, जैन मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, सिख मानते हैं, हिंदू मानते हैं। ये मानते हैं कि शरीर जला दिया, जीव कहीं है, वो जाएगा। ठीक है, और इतना मानोगे तो ही इस रास्ते पे चलो। यदि इतना ही मानते नहीं हो तो आप नास्तिक हो गए, छुट्टी। शास्त्र न मानो, वाह। अब जो होगा सो होगा, क्योंकि आगे के विषय में नास्तिक जानता ही नहीं कि आगे क्या होगा। शास्त्रों ने कहा है होगा, और एक शब्द है शास्त्र का। यदि बच्चा जन्मा है और गरीब है, बच्चा जन्मा और अंधा है, बच्चा जन्मा और बीमार है, तो ये जन्म से अभी कौन सा पाप किया है? इसलिए कहेंगे पहले किया होगा। यदि जन्म नहीं मानते तो शास्त्र कहता है अकृताभ्यागम, जो नहीं किया वो कैसे आपको मिल गया? गरीबी क्यों मिल गई, अमीरी क्यों मिल गई, स्वस्थ शरीर क्यों मिल गया, अंधा क्यों बन गया? यदि आपने कुछ किए ही नहीं, ऐसे मिल गया। तो शास्त्र कहता है यदि पहले नहीं थे तो जो आप भोग रहे हो अकृताभ्यागम, जो नहीं किया वो तुम्हारे को आप कैसे कहाँ से आ गया? और यदि अगला जन्म नहीं मानते, स्वर्ग नहीं मानते, नरक नहीं मानते, तो दूसरा है कृतनाश, जो इस जन्म में किया है उसका क्या होगा? नरक है नहीं, स्वर्ग है नहीं, जन्म है नहीं, तो जो आपने पाप किया, किसी का मर्डर किया, भी इसका भोगेगा कौन? तो कृतनाश, आपका किया हुआ नष्ट हो गया। और हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं देवताओं में भी, देवलोक में भी जाकर लौटोगे। क्यों लौटोगे? जो आपने किया है अभी बाकी है, उसके भोगने के लिए फिर यहाँ आओगे। देवलोक में तो पुण्यों का फल मिला, नरक में पाप का मिला, और ये जो मिला जुला है वो कहाँ भोगोगे? वो यहाँ आके भोगोगे, और यहाँ आके किसी योनि में भोग लोगे। पर मनुष्य योनि कब मिलेगी? भोगने को तो गधा होते तो पाप पुण्य का फल न मिलता क्या? कुत्ता होते तो न मिलता क्या? और पुण्य का फल कुत्ते को नहीं मिलता क्या? क्या सेवा होती है कुत्तों की? हम तो अमेरिका 16 बार गए, यहाँ तो किसी आदमी का इतना ख्याल नहीं रखा जाता जितना अमेरिका में कुत्तों का ख्याल रखा जाता है। और ये हमने आंखों देखा। एक विदेशी आई भारत, तो एक कुत्तों को देख के उन्होंने कहा यहाँ के कुत्तों की कोई परवाह नहीं, तो एक चपरासी को 500 रुपया दे गई। वो तो विदेश कि इसको दूध पिलाते रहना। है कोई आपका ख्याल करने वाला? इसलिए पुण्य और पाप का फल तो किसी योनि में मिलता है, पर पुण्य पाप का फल भी मिले और कल्याण का रास्ता भी मिले, इसके लिए मनुष्य का शरीर मिला। गरीबी मिल सकती है, अंधे हो सकते हो, बीमार शरीर हो सकता है, अचानक किसी की मृत्यु होगी, यदि कोई पाप है तो दुख तो होगा, लेकिन मनुष्य शरीर माफ करने के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर भी भोगेगा जो पहले का है, लेकिन यहाँ से वो ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है। अधिक क्या कहें, धीरे धीरे कार्यक्रम का किनारा आता है। एक वाक्य जल्दी जल्दी बता दें। देह मैं हूं, पहले अध्यास छोड़ दो। तुम जीव हो, जगते हो तो देह में, स्वप्न में और सुषुप्ति में। तुम सुख दुख को भोगते हो, ठीक है, स्वप्न में भोगते हो। ये देह नहीं तो स्वप्न में भोगते हो, नींद में आनंद भोगते हो। ये ग्रंथों ने बताया है। अब एक चीज और है, तुम देह नहीं हो, नहीं तुम जीव भी नहीं हो, फिर क्या हो? ब्रह्म।
ये अगली सीढ़ी है। देह नहीं हूं ये प्रारंभिक है, पर अंतःकरण और ये आभास भी मात्र प्रतीति है। मैं आत्मा हूं, आत्मा ब्रह्म है। तो अगली सीढ़ी है मैं आत्मा हूं, साक्षी। पर इतना भी पर्याप्त नहीं है। इसके बाद आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा मेरी, मैं आत्मा ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। जब तक तुम शरीर में हो ये हटाओ, चिदाभास अंतःकरण आभास में हूँ ये हटाओ, साक्षी में हूँ ये जानो, और इतने में भी ठहरो नहीं। ये साक्षी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही यहाँ साक्षी कहलाता है। तुम आभास भी नहीं, आत्मा हो, ब्रह्म हो। यदि ये ज्ञान प्राप्त करो तो इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, अगले जन्म की जरूरत नहीं। यदि ये नहीं कर पाए तो आपका क्रिया व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मैं कर रहा हूँ, यदि पूरा ना हुआ काम तो क्या होगा? कहते तुम अच्छी जगह जन्मोगे, अगले जन्म में ऐसी जगह जाओगे जहाँ सुभाष शास्त्री मिल जाए, स्वामी परमानंद मिल जाए, कोई दूसरे ज्ञानी संत मिल, ठग ना मिल जाए, नहीं तो वो और लूट लेंगे। इसलिए यदि आपका इस जन्म में मोक्ष नहीं भी हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपकी लगन अगले जन्म में अच्छी जगह ले जाएगी, जहाँ ये लगन चढ़ जाएगी। लगन लगने के बाद विवाह हो जाता है ना, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ऐसी लगन लगेगी तुम्हारा भगवान से मिलन हो जाएगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।